के लोग आज सरकार बिहारियों लोगों ने आज सरकार चला रहा है। ये क्या होगा आज हम लोग को नौकरी की नीति में देखिए कि आज हम लोग को 75% सरकार भले ही आज लागू कर दी है, लेकिन लागू इसको फॉलो कौन कर रहा है? कोई नहीं। क्योंकि जो माटी का बात करेगा वही राज करेगा, और जो माटी का बात करके अपना तिजोरी भरेगा, जो झारखंडी हित में जो जिसका बात करेगा उसी पे मत हम लोग का गिरेगा। और हम लोग का मत गिरने वाला है संजय मेहता जी है, उनका हेलमेट छाप है, हम लोग का समर्थन उसी का रहे। इस लोकसभा चुनाव में सबसे भारी टाइगर जयराम महतो। अब यहाँ पर है मेहता जी जिसका हेलमेट छाप है, वही भारी पड़ेगा। जितना अभी 15 तो कैंडिडेट हैं, 15 नहीं के बराबर है। इनमें जो स्थानीय नीति नियोजन नीति के बारे में जो जानकारी है, या हो छात्रों के लिए ये आंदोलनकारी रह चुके हैं। आप पहले किसी दूसरे पार्टी में आप अपना नेतृत्व दे चुके थे, अब क्या वजह हुआ कि आप जेबी कैसेस को अपना मत देना चाह रहे हैं, आपका जेबी कैसेस को मतलब वोट करना चाह रहे हैं? लोगों ने देखा जो दल बदलू की तरह कभी इधर लुढ़क के जाते हैं, कभी उधर, कभी बाप खड़ा होता है, कभी बेटा खड़ा होता है, कभी उसका पुतौ खड़ा होता है, कभी बेटी खड़ा होता है। ये इस तरह का देख के हम लोग को मने ऐसा महसूस होता है। जेबी कैसेस एक संगठन के रूप में आया था, तो ये जो लड़ाई लड़ रही थी वो झारखंड के हित के बारे में लड़ाई लड़ रही थी। ये झारखंड हित में जितने भी पार्टियां हैं, ये झारखंड के बारे में जरा सा आवाज़ नहीं उठाई। ये संगठन बन के जो है एक पार्टी का रूपरेखा लिया, और एक JLK झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा का जो पार्टी जो है, ये झारखंड हित में अच्छा सोच विचार रख रही है और अच्छा काम करने का ऊर्जा नौजवानों में भर रही है। तो वो माटी के लिए लड़ रहे हैं, तो माटी के लिए सही मुद्दा उठाए हैं, उन्हीं को देना है। सबको देख लिए आगे पीछे, जितना कोई टटोल के भी देख लिए कि कोई किसी काम का नहीं है। जो मेरा माटी के लिए बात उठाया उसको एक बार देख लिया। क्या लगता है कि वो मतलब यहाँ से 4.5 लाख से जीत रहे हैं। 4.5 लाख से विजय पक्का? चलिए समय दिया, 10 साल में वो हमारे ना मतलब हमारे गांव के लिए किए, ना ही और कुछ के लिए किए, ना ही कुछ नीति नियोजन के लिए सोचे, ना ही रोजी रोजगार के लिए सोचे। तो हम लोग वैसे नेता को फिर कितना। बीच में जयप्रकाश भाई पटेल अपना रुख चेंज किए, फिर रुख चेंज करे, तो हमारा बीच में हमारा ऑप्शन उस समय नहीं था कोई, और अब ऑप्शन आ चुका है हमको। जब जयराम उगता हुआ सूरज सामने विचार की पार्टी जब ले आया है, तो अपने हम विचार, जब उसमें ऑप्शन नहीं था तो हमको मजबूरी वहाँ रहना पड़ता था। अब मेरे साथ यहाँ आरा कांटा का इस पटेल चौक के मैदान में हमारे आरा उत्तरी पंचायत का अभिभावक है, गार्जियन स्वरूप पूरा गणमान्य लोग बैठे हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह अभी चुनाव का माहौल का सामने आ चुका है, हम लोग से टटोलने का प्रयास करेंगे कि इस बार मतलब किस प्रत्याशी की तरफ इन लोग का वोट गिरेगा। सबसे पहले हम इनसे जानना पूछेंगे कि सबसे पहले अपना नाम बताते हुए आप बताइए कि इस चुनाव का चैनल को शुभ आपका स्वागत है, धन्यवाद है। आज हम लोग जेबी कैसेस के यहाँ हम लोग हैं, और हमारे पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा जेबी कैसेस का ही मत पड़ेगा। पहले पड़ता था दूसरा का, मगर पूर्ण रूपेण से आप विचार के और माटी पार्टी के साथ जुड़ गया है, इसलिए आप इन्हीं के ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ेगा। शायद आप पहले किसी दूसरे पार्टी में आप अपना नेतृत्व दे चुके थे, अब क्या वजह हुआ कि आप जेबी कैसेस को अपना मत देना चाह रहे हैं, आपका जेबी कैसेस को मतलब वोट करना चाह रहे हैं? हम लोग शुरू से टेकलाल बाबू के सिद्धांतों पर चलते आ रहे थे। बीच में जयप्रकाश भाई पटेल अपना रुख चेंज किए, फिर रुख चेंज करे, तो हमारा बीच में हमारा ऑप्शन उस समय नहीं था कोई, और अब ऑप्शन आ चुका है हमको। जब जयराम उगता हुआ सूरज सामने विचार की पार्टी जब ले आया है, तो अपने हम विचार, जब उसमें ऑप्शन नहीं था तो हमको मजबूरी वहाँ रहना पड़ता था। अब मेरे साथ ऑप्शन है, इसलिए मैं माटी पार्टी के साथ जुड़ गया हूँ, और हमारे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता जुड़े हैं, और उसका हाथ से हाथ मिला के
जोड़ रहे हैं और उनका सारा सहयोग धन बल साल समय सब कुछ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनसे भी पूछना चाहेंगे कि इस बार लोकसभा के चुनाव किस ओर है। इस लोकसभा चुनाव में सबसे भारी टाइगर जयराम महतो। अब यहाँ पर है मेहता जी, जिसका हेलमेट छाप है, वही भारी पड़ेगा, क्योंकि पढ़े लिखे हर तरह से विचार खतियानी पार्टी जमीन की तरफ बात कर रहे हैं। और जयराम जी जिस तरह करें आपको तो सोच सकते हैं, क्योंकि हम भी सभी दल को देखा है। आरा उत्तरी पंचायत में बिना अधिग्रहण के जमीन 680 काट लिया। आज तक कोई नेता इसका ना विधानसभा ना लोकसभा में उठाया है। पिछला बार लोकसभा में चुनाव में मैंने इंडिया गठबंधन को बोले थे फलना दीजिएगा वोट, फलना दीजिएगा, ताकि ये बात लोकसभा में बात उठाएंगे, परंतु आज तक उठाया है ना पक्ष उठाया ना विपक्ष उठाया। इसीलिए ये लोग का झाड़ू मार के निकाल देना है और जेबी केसेस को लोकसभा भेजना है, ताकि जो दबे कुचले बेरोजगार जो दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं वो वापस आए और फिर झारखंड में काम करे। इसीलिए जेबी केसेस के हम लोग इस बार पूरा मन बना लिए हैं। पूरा मन उसका एकदम बक्सा भरल रहा मतलब इस बार का माहौल पूरा जेबी के वो एकदम जेबी केसेस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका, आपका चैनल के भी धन्यवाद, आपका चैनल का भी धन्यवाद। चलिए आगे फिर जो लोकसभा का चुनाव करीब आ चुका है और किस की ओर मतलब इनका जो मत आएगा किसके तरफ जाएगा, उनसे हम जाने के बताइए। देखिए, अभी आपका चैनल को मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ का विस्थापन नीति का जो आवाज़ उठाएंगे, यहाँ का बेरोजगारी का समस्या है, जो ज़मीन माटी का बात करता है, वैसे व्यक्ति को चुनाव करना है। इस बार हम लोगों ने ठाने हैं और पूरे जनमानस को लेके चलने का काम करेंगे। जो आज देखिए बहुत सारा पार्टियों का हम लोगों ने देखा, जो दल बदलू की तरह कभी इधर लुढ़क के जाते हैं, कभी उधर, कभी बाप खड़ा होता है, कभी बेटा खड़ा होता है, कभी उसका पुतौ खड़ा होता है, कभी बेटी खड़ा होता है। ये इस तरह का देख के हम लोग को मने ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर लोग सिर्फ अपना ही घर के लोग को खड़ा, पूंजीपति लोग हैं, यहाँ सिर्फ धोखा देने का काम किए हैं। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेएमएम हो, ये सारे लोग सिर्फ अपना बाल बच्चे को लेकर राजनीति कर रहे हैं। यहाँ गरीब इंसान, यहाँ का बेरोजगार, यहाँ का नौजवान के बारे में, यहाँ विस्थापन नीति के बारे में, यहाँ किसी तरह का कोई आवाज़ ना, यहाँ नियोजन नीति के बारे में। मैं बीच में रोकना चाहूँगा कि शायद आप पहले भी लगातार वोट दे चुके होंगे और इस बार भी वो लोग अपना दावेदारी दिखला रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार आपका जो उम्मीदवार है वो मतलब उनके दावेदारी में आप खड़ा हो सकेगा कि नहीं? अभी तो ये जो हजारीबाग लोकसभा में संजय मेहता जो खड़े हैं, इसके जैसे पढ़े लिखे इंसान तो अभी तक कोई नज़र नहीं पड़ रहे हैं। चाहे जेपी पटेल हो, चाहे मनीष जायसवाल हो, ये सब मनीष जायसवाल दारू बेचने वाला, उसके पिता आज से नहीं पूर्वजों से इसका खानदान दारू बेचते बेचते आज इस झारखंड को खोखला कर दिया, आज अरबों खरबों की संपत्ति बना लिया है। उसी तरह टेकलाल बाबू के टाइम में हम लोगों ने उनको साथ दिया था जेएमएम में, और जेएमएम का अधिकारी किया, और हम लोग 32 आदमी को हम लोग को जेल भी भेजे। बोले कि केरी बंदा सेल जब चल रहा था, हम लोग बोले कि मेरा ज़मीन से आरा सारू बेड़ा ज़मीन से कोयला निकल रहा है और हम ऐसे रो रहे हैं, टुकुर देख रहे हैं, हम बेरोजगार हैं और केरी बंदा के लोग खा रहे हैं। तब हम लोगों ने बहुत सारा आंदोलन किया और 32 लोगों को हम लोगों ने बोला पहला मेरा टोकरी रहेगा, टेकलाल महतो ने कहा। तो उस समय वो फिर नहीं आए, तब हम लोग विस्थापित का आंदोलन चालू किए और हम लोगों ने टेकलाल महतो का विरोध भी किए उस समय, और हम लोग 32 लोगों को हम लोग को जेल भेजने का काम किए। टेकलाल महतो के बेटा भी तो अभी आज फिर बाद में आए जेएमएम से जेपी पटेल, हम लोगों ने उसी समय उसका दामन को छोड़ दिया। और बाद में जो हम लोग देखा, बहुत सोचा समझ विचार करके अब आया हम लोग के बीच में जेबी केसेस, जयराम महतो का टीम जो बना हुआ है, JLKM बना हुआ है। अब हम लोगों ने मन विचार बनाया है पूरा ये हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में
कि अब हम लोग इनको जोर शोर से पूरे गांव टोला मोहल्ला घूर के पूरे सभी जगह से एकदम इनको हम लोग भारी से भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। चलिए अब सुन लिए है ना कि ये लोग पूरा मन बना चुके हैं कि इस बार कि जो आरा उत्तरी पंचायत के तमाम ये लोग अपना अपना जो विचार दिए इसके जैविक एसेस में जाने का चांस है। अब आगे हम कुमार महतो आरा उत्तरी पंचायत से आते हैं, आरा बस्ती से है। इनका क्या विचार आता है इस लोकसभा चुनाव में। सबसे पहले आपका इस न्यूज़ चैनल मीडिया का स्वागत है। और आज जो जागरूक आज हम लोग जो कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आज मीडिया फ्लैश होता है। आज तभी आज हम लोग घर घर पे जाके सब कम से कम आज मोबाइल से ही घर घर में हम लोग को प्रचार इसी के माध्यम से हो रहा है। हम लोग एक गरीब पार्टी है, जेबी कैसे से गरीब पार्टी है जो कि अपना पैसा अपना पॉकेट से चंदा लगा लगा का आज हम लोग लगा रहे हैं। तो कम से कम एक मीडियाबाजी के थ्रू हम लोग चाहते हैं कि हर कोई नॉलेज में जाए। एक बच्चा से बच्चा लोग आज जान रहा है जेबी कैसे झारखंड के लिए क्या है। हम सबसे पहले कि ये जो चुनाव में संजय मेहता ही सबसे बेटर क्यों आपको लग रहा है? यहाँ तो कई प्रत्याशी हैं, अब पहले भी आप वोट कर चुके हैं। पहले हम वोट कर चुके हैं, लेकिन सबसे हम लोग सबको विश्वासी बहुतों लोगों ने अपना अपना जैसे सरकार बनाना है, नेता बनना है, तो हम ये वादा करके आते हैं। अभी इससे पिछले हम लोग जो सरकार बनाए हेमंत सोरेन को बनाए, उसने हमको लगता है कि कम से कम अपना वादा हमको लगता है लिस्ट बनाए थे 17 या 18 लिस्ट था, जिसमें कि बोला था कि मैट्रिक पास को ये देंगे, नौजवानों को इतना नौकरी देंगे और झारखंड को विस्थापित का नाम देंगे। वो सब 1932 खतियान लागू करेंगे, जिसके चलते आज नहीं हर नेता हर सरकार जिसने भी किया है वो आज ठगी का काम किया और ठगते आ रहे हैं। तो आज हम लोग अब ठगने ठगाने का काम खुद नहीं करेंगे, सब आज जनता जाग चुका है। जनता जाग चुका है तो जनता जागने का मतलब हो गया कि अब कुछ ना कुछ उलगुलान होगा, कुछ ना कुछ बदलाव होगा, कुछ ना कुछ अलग होगा। तो अलग होने का रीज़न है कि हम लोग चाहेंगे कि आज नया हम लोग को एक युवा नेता जो जयराम महतो है, उसने आज अपना पार्टी बना के आज झारखंडियों को जगाने और जागने का काम जो किए हैं, इससे आज माटी का बात कर रहा है और झारखंड में राज करेगा। माटी का बात अगर जो नहीं, आज हम झारखंड वासियों से हम एक कहना चाहते हैं कि अपना तरफ से ये देना चाहते हैं कि कम से कम आज झारखंड को कम से कम बचाइए। आज झारखंड को नहीं बचाइएगा, आज देखिए आज झारखंड में आज बाहर के लोगों ने आज सांसद से लेकर बिहार कितना से कितना सरकार बना रहा है। बिहार के लोग आज सरकार, बिहारियों लोगों ने आज सरकार चला रहा है। ये क्या होगा? आज हम लोग को नौकरी की नीति में देखिए कि आज हम लोग को 75% सरकार भले ही आज लागू कर दी है, लेकिन लागू इसको फॉलो कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। और ना यहाँ के लोगों में नहीं रहा है। आप सुन लिए, यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। शायद यहाँ जो भी विचार आ रहा है, लग रहा है कि यहाँ काफ़ी मतलब यहाँ का लोगों को शोषित किया गया, तो मतलब प्रताड़ित किया गया यहाँ का कंपनी द्वारा। सीसीएल जो आरा सारूबेड़ा में कंपनी जो है उसके द्वारा। चलिए हम फिर रुख करते हैं आगे की ओर। हमारे पंचायत अध्यक्ष है, ये क्या मतलब हरदन कुमार महतो आरा उत्तरी पंचायत का जेबी के का है, इनसे हम प्रयास करते हैं। चलिए, चुनाव का माहौल है करीब, आप बताइए कि पहले समय दिया 10 साल में वो हमारे ना मतलब हमारे गांव के लिए किए, ना ही और कुछ के लिए किए, ना ही कुछ नीति नियोजन के लिए सोचे, ना ही रोजी रोजगार के लिए सोचे। तो हम लोग वैसे नेता को फिर कितना मौका दें? एक बार दिए, 2 बार दिए, अब तो 4 बार मौका नहीं देंगे। अब हम लोग के पास मतलब उस समय वैसा मतलब क्या बोलते हैं, उदाहरण में भी नहीं था कि मतलब किसी और को वोट दें। तो उनको देते थे तो उन मतलब जो है भरोसा करते थे कि कुछ करेंगे, तो वैसा तो कुछ किए नहीं। कुछ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किए, बस अपना तिजोरी भरे और जो भी अपना किए हम लोग के लिए तो कुछ नहीं किए, बस इतना जानते हैं। लेकिन अभी हमारे पास एक उदाहरण के तौर पर अभी टाइगर जयराम महतो के पार्टी से हमारे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से श्री संजय मेहता जी का मतलब नामांकन हुआ है और हम लोग पूरा अभी उनके समर्थन में हैं। और हर पंचायत हर प्रखंड में भी उनका मतलब यही जो पंचायत है मतलब समर्थन ही है कि यहाँ का मतलब जेबी का माहौल पूरा उनके मतलब उनके प्रति पूरा झुका है। और लोग भी थोड़ा सा जाग चुके हैं, जान चुके हैं कि किसको वोट देना है, क्यों देना है। सो क्योंकि जो माटी का बात करेगा वही राज करेगा, और जो माटी का बात करके अपना तिजोरी भरेगा
वो साफ होगा, है ना। ये अध्यक्ष महोदय जो माटी के बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा, है ना। हम आगे फिर प्रयास करेंगे। करता है मतलब इनका अभी तक तो नाम किसी तरह से आया नहीं है, शायद इनका नाम केंद्रीय में आना चाहिए। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या ये जो लोकसभा का चुनाव का जो माहौल है, ये आपका जो मत है वो किस ओर है, और ये अपना क्षेत्र में क्या माहौल है, इसके बारे में बताइएगा थोड़ा। आपका चैनल जोहार मांडू को मैं जोहार करता हूँ। हमारा मत तो JBKSS में जाएगा, लेकिन इस बार जो चुनाव लग रहा है 2024 में झारखंड में सिर्फ जयराम ही जयराम है। यहाँ ऐसा कैंडिडेट जो दिया हुआ है हम लोग को हजारीबाग लोकसभा में संजय मेहता, इसका जैसा कोई पढ़ा लिखा या कोई ज्ञान के मामले में कोई यहाँ जितना भी 15 तो कैंडिडेट हैं, 15 नहीं के बराबर है। इनमें जो स्थानीय नीति नियोजन नीति के बारे में जो जानकारी है, या हो छात्रों के लिए ये आंदोलनकारी रह चुके हैं, या तो इन्होंने मुआवजा दिलाने में भी 13,25,000 दिलाने में भी इनका भी कहीं भी कोई भी फैक्ट्री में जाके ये धरना में बैठ जाते थे। इनमें पूरी तरह से ये मैंने पब्लिक की सेवा में ही अपना जीवन निछार कर दिया। इन्होंने अभी यहाँ तक कि इस वर्ष अपना शादी ना करके अपने भाई का शादी किया। इनमें पूरा जयराम के गुण है, जयराम सेकंड जयराम है, समझे ना। इनको अपना बोले कि कुशवाहा समाज, उसके बाद क्या बोलते हैं आप, उर्मी समाज, उसके बाद जितना झारखंडी सब इनको वोट देने के लिए तैयार है। इनका व्यवहार देख के ऐसा लग रहा है कि एक तरफा ये लीड करेंगे। दोनों तरफ का लग रहा है कि ये आधा आधा में रहेंगे और ये एक तरफा मैंने लीड करेंगे यहाँ हजारीबाग में। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण कुमार महतो। आप तो सुन लिए, चलिए आगे और भी लोग, कई लोग हैं, हम कोशिश, नाम सुजीत कुमार महतो है, इनसे भी कोशिश करेंगे जानने का कि इस चुनावी माहौल लोकसभा में इनका जो माहौल है क्षेत्र का और इनका जो मत है कि किस तरफ है, हम कोशिश करेंगे बताएंगे। चलिए तो सब बताइएगा थोड़ा। मेरा मत तो जयराम महतो तरफ है। चलिए, वो माटी के लिए लड़ रहे हैं तो माटी के लिए सही मुद्दा उठाए हैं, उन्हीं को देना है। सबको देख लिए आगे पीछे, जितना कोई जो टटोल के भी देख लिए कि कोई किसी काम का नहीं है। जो मेरा माटी के लिए बात उठाया उसको एक बार देख लेते हैं सबको। चलिए, ये युवा है और युवा शक्ति है, इनका जो विचार आ रहा है कि हमारा जो वोट होगा सिर्फ और सिर्फ JBKSS का, जो माटी के बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। आगे मैं फिर रुक करूँगा। हमारे करते हैं क्यों, कि अच्छा पढ़ा लिखा हुआ इंसान। तो यहाँ तो जयराम महतो तो नहीं है, हजारीबाग से आप यहाँ तो जयराम महतो नहीं है, और यहाँ के हजारीबाग लोकसभा से संजय मेहता जी प्रत्याशी हैं। वो हेमलेट छाप से चुनाव चिन्ह लेकर आए। चिन्ह लेकर आए हुए हैं। अच्छा, उन्हीं को आप सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि वो मतलब यहाँ से 4.5 लाख से जीत रहे हैं। 4.5 लाख से विजय पक्का। चलिए बोल दिए, 4.5 लाख से संजय मेहता का विजय होगा हजारीबाग क्षेत्र से। हमारे साथी जो आरा बस्ती का निवासी है, आरा उत्तरी पंचायत से आते हैं, और ये हमें लगता है कि जब JBKSS का गठन हुआ है उस समय से इनका योगदान सक्रिय रहा है पार्टी में, और इनसे भी हम प्रयास करेंगे कि इस चुनाव का माहौल में इनका वोट और इस क्षेत्र का मत किस ओर है, थोड़ा सा इनसे विचार लेना चाहेंगे। चलिए सर जी। जोहार, आपका चैनल को जोहार। हम लोग का मत यहाँ पे हो रहा है, जैसे जो झारखंडी हित में जो जिसका बात करेगा उसी पे मत हम लोग का गिरेगा, और हम लोग का मत गिरने वाला है संजय मेहता जी है, उनका हेलमेट छाप है, तो हम लोग का समर्थन उसी का रहेगा पूरा 16 नंबर पे। चलिए कुछ करिए, इनका समर्थन जो आखिर में हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ तो प्रत्याशी कई आएंगे, तो इनका जो मत है, ये जो कह रहे हैं कि हम संजय मेहता को ही वोट देंगे, तो मैं इससे पूछना चाहेंगे आखिर क्यों संजय मेहता ही क्यों? यहाँ तो कई और उम्मीदवार होंगे, तो थोड़ा हम इससे पूछना चाहेंगे। देखिए, कारण हम बताते हैं कि ये JBKSS एक संगठन के रूप में आया था, तो ये जो लड़ाई लड़ रही थी वो झारखंड के हित के बारे में लड़ाई लड़ रही थी। ये झारखंड हित में जितने भी पार्टियां हैं, ये झारखंड के बारे में जरा सा आवाज़ नहीं उठाई। ये संगठन बन के जो है एक पार्टी का रूपरेखा लिया और एक JLK
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा का जो पार्टी जो है ये झारखंड हित में अच्छा सोच विचार रख रही है और अच्छा काम करने का ऊर्जा नौजवानों में भर रही है। तो यही देख के हमको अच्छा लगा, इसीलिए हम इसको ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपना कुछ विचार देना चाहेंगे। सचमुच में यहाँ जिनसे भी बयान लिया गया इन लोगों से एक ही चीज़ आ रहा है कि यहाँ का जो क्षेत्र है आरा, यहाँ ये 2 कोलियांचल में बसता है, दो कोलियरी में, लेकिन यहाँ का जो हक अधिकार है सचमुच में ये लोग को अभी तक मतलब 0% में मतलब मिला नहीं है। इसके चलते ये लोग में काफ़ी आक्रोश है और ये लोग मतलब आज से नहीं, हम लगता है 50 साल से इस उम्र में आप देख रहे हैं ये लोग 50 साल से ये लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ये लोग का कि जो नीति निर्धारण होना चाहिए क्षेत्र में, जो कंपनियों में, ये चीज़ ये लोग को अभी तक मिला नहीं है। और शायद ये लोग का एक आस जगा हुआ है जयराम महतो पर, और ये लोग पूरे विश्वास के साथ उसको वोट देना चाह रहे हैं। चलिए, और हमें धन्यवाद चैनल को। मेहता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका वोट कहाँ पड़ेगा? हेलमेट छाप छाप आपका वोट कहाँ पड़ेगा? हेलमेट छाप छाप। आपका नेता कैसा हो? संजय मेहता जैसा हो। गरीबों का नेता कैसा हो? संजय मेहता जैसा हो। विस्थापितों का नेता कैसा हो? संजय मेहता जैसा हो। आपका नेता कैसा हो? संजय मेहता जैसा हो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय मेहता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका संसद कैसा हो? संजय मेहता जैसा हो। आपका संसद कैसा हो? संजय मेहता जैसा हो। आपका वोट कहाँ पड़ेगा? हेलमेट छाप जहाँ रहेगा। आपका वोट कहाँ पड़ेगा? हेलमेट छाप जहाँ रहेगा।